अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है। तो जनाब, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में। हमारी ये सीरीज़ वीडियो की चल रही हैं जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स की, असिस्टेंट डायरेक्टर बजट की, जो कि रिसेंटली पीपीएससी ने अनाउंस की हैं जॉब्स हेल्थ डिपार्टमेंट में। तो उस सिलसिले में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं वो है सबसे पहले बिज़नेस लॉ। बिज़नेस लॉ के ऊपर हमने तकरीबन 6 वीडियोज़ बना दी हैं जिसमें हमने ये देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल्स क्या हैं, में ऑफ़र की क्या इंपॉर्टेंस है, एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं, कंसिडरेशन क्या होती है, और उसके बाद हमने लास्ट में जो देखा था वो था कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इन टॉपिक्स को हमने जो ना इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है कि इसमें से क्या क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं। हमने सिर्फ उनके कॉन्सेप्ट लिए हैं, उनको डिटेल में डेप्थ में नहीं जाकर देखा, क्योंकि हमारा ये पेपर एमसीक्यूज टाइप है। तो हमने सिर्फ उसको इस लिहाज से तैयार किया कि हमारे एमसीक्यूज तैयार हो जाए। तो उसी सिलसिले में आज एक नई वीडियो है जिसमें हम ये देखेंगे कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कब कब डिस्चार्ज हो जाता है, किस किस सूरतों में कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज समझा जाता है। डिस्चार्ज का मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ हैं उनके ऊपर जो ऑब्लिगेशंस थी वो कब कब ख़त्म हो जाती हैं, किन सूरत हाल में वो अपनी ऑब्लिगेशन अदा नहीं करेंगे या अदा करने से वो कासिर हो जाते हैं। सबसे पहले आ रहा है जी डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस का मतलब सिंपल कि जब दो ऑब्लिगेशंस उन पे लगी हैं कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ पर, उन्होंने अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी कर दी, तो ये उन्होंने परफॉर्मेंस कर दी, परफॉर्मेंस के बाद कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, लैप्स ऑफ टाइम का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट लिखते वक्त उन्होंने अगर कोई इसमें टाइम मेंशन किया था तो उस टाइम के पूरे होते ही जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज समझा जाएगा, दोनों अपनी ऑब्लिगेशन से रिलीज़ हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। नंबर थर्ड पे आ रहा है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच का मतलब तोड़ देना। अगर कोई भी पार्टी, एक पार्टी या दो पार्टियां अपनी जिम्मेदारी को टाइम पर पूरा नहीं करती, जो टाइम स्पेसिफाई है, तो इसमें इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज समझा जाएगा। फिर दूसरी पार्टी पर ये नहीं लाजमी होगा कि वो अपनी जिम्मेदारी को अदा करे। फिर आ रहा है डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट का मतलब कि पिछले कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो इसको कहते हैं डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। इस तरह करने से भी पिछले कॉन्ट्रैक्ट की जो ऑब्लिगेशंस होती हैं पार्टी के ऊपर वो ख़त्म हो जाती हैं। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, कुछ ऐसी इम्पॉसिबिलिटी हो गई कि जिससे कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्म नहीं किया जा सकता। कुछ इम्पॉसिबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जो स्टार्ट में ही आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जिसकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल थी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो शुरू से ही जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज समझा जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट समझा जाएगा। मिसाल मिसाल के तौर पे दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं स्टार ब्रेक करने का, तारे तोड़ के लाने का, तो इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट तो शुरू से ही जो है ना वॉइड है, बेनिशियो है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को भी डिस्चार्ज समझा जाएगा, इसकी कानून में इसकी कोई हैसियत नहीं होगी। और एक होती है सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, कि वक्त के साथ अगर कोई इम्पॉसिबिलिटी अक्कर हो जाती है तो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज समझा जाता है। जिस तरह की डेथ हो जाती है किसी एक पार्टी की, कि जिसने परफॉर्म करना था अब वही नहीं रहा, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज समझा जाएगा। या अगर कोई किसी चीज़ की लेन देन की है जानवरों की, तो अगर वो जानवर की डेथ हो गई है तो इसका मतलब तब भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज समझा जाएगा। देन उसके बाद आ रहा है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। किसी भी पार्टी पर अगर लॉ का कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है और लॉ ये इजाज़त देता है कि अब ये किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल नहीं रहा, तो उसको भी हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट जो इसके साथ किया हुआ था पहला वो डिस्चार्ज हो चुका है। जैसे कि अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोर्ट किसी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देती है, तो इट्स मीन उसके ऊपर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। अब वो उसको परफॉर्म करने की एक तो पोजीशन में नहीं है, दूसरा बाय कानूनी तौर पर उस पर अब कोई पाबंदी नहीं होगी कि जो उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उनको अब परफॉर्म करे। तो इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट कब कब हो सकता है। एक तो होता है नोवेशन, एक रिप्लेसमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट को आपने रिप्लेस कर लिया किसी नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ, नई ट्रीटी आपने साइन कर ली, नया एग्रीमेंट साइन कर लिया, तो फिर पुराने कॉन्ट्रैक्ट की कोई अहमियत नहीं। आल्ट्रेशन, आपने मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ आल्ट्रेशन करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, तो इट्स मीन के पुराने कॉन्ट्रैक्ट की भी अब कोई अहमियत नहीं। रिजेक्शन, ये निकला है रिज़ाइन से, कि अगर एक पार्टी दूसरी की रजामंदी से पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे तो भी पुराना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। ये हम वो सूरत हाल पढ़ रहे हैं जिससे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट की जो अहमियत है या कॉन्ट्रैक्ट की जो
कहने कानूनी हैसियत है वो ख़त्म हो जाती है। रेमिशन व्हेन प्रोमिसी एक्सेप्ट लेसर अमाउंट और एक्सटेंड द टाइम फॉर परफॉर्मेंस। हाँ जी, रेमिशन का मतलब कोई छूट दे देता है। अगर जो जिसको प्रोमिसी है वो अपने प्रोमिसर को अगर कोई छूट दे देता है पेमेंट में और फिर बाकी पेमेंट रिसीव कर लेता है, इस तरह भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। या टाइम एक्सटेंड कर देता है, तो टाइम एक्सटेंड करने से भी पिछला कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, अब नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। वेवर का मतलब कोई ये भी छूट के ज़ुमरे में आ जाता है, किसी चीज़ की थी उसको कमी कर देना। व्हेन अ पार्टी गिव अप हिज राइट टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब और दूसरे को रिलीज़ कर देता है कि अपने राइट्स उसने, राइट्स का मतलब कि जो उसने दूसरे से अदा करवाने थे, जो दूसरे की ऑब्लिगेशन थी, वो इसके राइट थे, तो अपने राइट इसने छोड़ दिए। इसने कहा ठीक है मैं आपसे ये परफॉर्मेंस नहीं करवाता, तो मैंने आपको छोड़ दिया, आपको माफ़ किया। तो इस तरह दूसरा जो है वो आज़ाद हो जाता है। और जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या समझा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज समझा जाएगा। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी वही इनिशियल इम्पॉसिबल और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। सब्सिक्वेंट मतलब कोई डेथ वगैरह हो गई है तो वो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी होगी। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब डेथ हो गई तो तभी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज समझा जाएगा। बाय अनऑथोराइज अल्टरेशन, कि जो अल्टरेशन का ऑथोराइज नहीं था, जिसकी इजाज़त नहीं थी, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंज हो गया है परफॉर्मेंस की ऑब्लिगेशन में, तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या समझा जाएगा, डिस्चार्ज समझा जाएगा। इंसॉल्वेंसी को इंसॉल्वेंट हो गई है कोई एक पार्टी, तो भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट समझा जाएगा। बाय मर्जर, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसको एक नए कॉन्ट्रैक्ट में आपने मर्ज कर दिया, अब जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी, उस पर अगर कोई पार्टी परफॉर्म करे या ना करे वो ख़त्म हो जाएगा। अब नए कॉन्ट्रैक्ट की अहमियत होगी। मिसाल के तौर पे ए पार्ट टाइम अकाउंटेंट इज मेड अ फुल टाइम अकाउंटेंट, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्ट टाइम इज डिस्चार्ज बाय मर्जर। ए जो था वो किसी कंपनी में पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे काम कर रहा था, अकाउंटेंट के तौर पे काम कर रहा था, उन्होंने क्या किया, उसको फुल टाइम हायर कर लिया। अब जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था पार्ट टाइम वाला वो ख़त्म हो गया। वो ये नहीं कह सकता कि मुझे पार्ट टाइम की जॉब पेमेंट अलहदा करो और फुल टाइम जो आपने मेरे साथ नया कॉन्ट्रैक्ट किया उसकी पेमेंट अलहदा करो। तो इस तरह नहीं वो करेगी कंपनी, उसका जो पार्ट टाइम वाला था वो ख़त्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, और नया जो उसने किया है जो मर्ज हो चुका है फुल टाइम में, वो कॉन्ट्रैक्ट की अहमियत होगी। तो ये आज का एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने ये देखा कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब कब और किन सूरतों में हो जाता है। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे कैंडिडेट तक, दूसरे भाइयों तक भी ये वीडियो ईजिली पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।